अरे भाभी मुझे बताओ हुआ क्या है, कम से कम मॉम क्यों रो रही थी और आप लोग मुझे अंदर क्यों लेकर बात। वो कौन थे जो चले गए अभी? बात तो सुन। रिलैक्स हो जा। अच्छा सुन, तू कुछ काले नारियल के बारे में बात कर रही थी। क्या काले नारियल? कहाँ देखा तूने नारियल? सिमरन आराम से सोचो, कहाँ देखा था काला नारियल? कुछ नहीं दिख रहा है। इस पर बहुत ही कड़ा काला जादू किया है। आप क्यों रो रहे हो भाभी? क्या हुआ इन्हें? इसके हस्बैंड ने कहा ना अभी कि उसको लावण्या के साथ शादी करनी है। शादी? दी अब आप टेंशन मत लो, पहले बीवी के होते हुए दूसरी शादी मैं उसको अरेस्ट करवा सकती हूँ। वो आपका हस्बैंड है। दिव्य, ये इस वक्त मेरे बारे में नहीं है। सिमरन पे कंसंट्रेट करते हैं ना प्लीज। सिमरन प्लीज एक बार सोच के बताओ ना, कहाँ देखा था वो काला नारियल? वो काला नारियल तो वो औरत लेकर आई थी ना। कौन औरत? वो अगम की मॉम। हाँ, वो क्या कह रही थी, मेरा दिमाग खराब है क्या भाभी? और वो ऐसे कैसे शादी तोड़ के जा सकती है? वो लोग है कौन? भाभी मॉम के सामने बोल रही थी बैठ के। वो पागल है। सिमरन काम ना। हाँ सिमरन। ओके सिमरन शांत हो जा, प्लीज रेस्ट कर, थोड़ा रेस्ट कर ले। तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ है तुम्हें? बिल्कुल नॉर्मल हो तुम। देख लो, इससे कुछ पता नहीं चलने वाला। दिव्या हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो करना है सूर्यास्त से पहले करना होगा। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो कुछ बता नहीं रही है। एक रास्ता है। क्या? इस पर ये जादू उस पिशाचिनी ने किया है ना, तो हम अगर उसका वो लॉकेट जिसमें वो 2 रत्न है, अगर किसी भी तरह वो लॉकेट हम ले आए तो हम वो जादू तोड़ सकते हैं। और फिर ठीक होने के बाद तो ये हमें बता ही देगी ना। दी, वो पिशाचिनी है। अब क्या बोल रहे हो? हम लोग अभी पिशाचिनी के पास जाएंगे और बोलेंगे तुम्हारा लॉकेट दो, हम लोग को सिमरन को ठीक करना है, वो दे देगी क्या? नहीं दिव्या, हमें उससे चकमा देना होगा। उसका जो 2 रत्न वाला लॉकेट है, डिटो वैसा ही एक लॉकेट बनाना होगा और उसे असली वाले के साथ बदलना होगा। और एक बार वो लॉकेट हमारे हाथ लग जाए तो हम सिमरन को ठीक कर देंगे। वैसे भी घर पे शादी का माहौल, सब अपने अपने काम में व्यस्त है, और अगर हम लोग कुछ देर के लिए बाहर भी चले गए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वैसे मेरे पास एक और ऑप्शन है। वो एक्सपेरिमेंट हम इसके ऊपर भी कर सकते हैं। मैं शिखर को बुला के लाती हूँ। हाँ, तो शिखर को बुला ले और मैं आती हूँ थोड़ी देर में। दी, मुझे पता है आप अपसेट हो। मैं ठीक हूँ देवी, मुझे बस थोड़ी देर अकेला छोड़ना प्लीज। तो सिमरन का ध्यान रख। वाह वाह वाह, ये तो आज का सबसे धमाकेदार और पटाखा खबर है, रक्षित और लावण्या की शादी। हे अनजान, ये सब तुमने कैसे किया? हाँ, क्या जादू किया जो वो ढीठ रक्षित शादी के लिए मान गया? समूहन किया, वशीकरण किया, क्या तुमने? मुझे जो करना था मैंने किया, बताना जरूरी नहीं है। तुम बताओ तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा प्लान? शादी है ना, नगाड़े बजेंगे, बारात निकलेगी, मैं भी निकलूंगी, घूम घूम के नाचूंगी, झूम झूम के नाचूंगी। मैंने प्लान पूछा है, चीखो मत। तुम भी खेल मत खेलो। तुमसे प्लान पूछा है, साफ साफ ये बताओ करने क्या वाली हो? कुछ बड़ा, जान पे खड़ा, भयानक से भी ज्यादा भयानक धमाका, जिसकी आवाज दूर दूर तक गूंजेगी, जो तुम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। ऐसा कुछ करूंगी मैं। चल 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 चल, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। शादी आज रात को है ना, तो जो करना है वो आज रात को ही करना है। लगता है कोई बहुत बड़ा जाल बिछाया है इसने इस बार। कुछ तो बड़ा करने वाली है, पर करने क्या वाली है इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं है मुझे। राशि बेटा, ये शादी का जोड़ा और जेवर रस्म है। ये दूल्हे की बहन है ना, दुल्हन को जाकर देती है। तू जाकर ये लवन्य को दे आ। ठीक है। नहीं माँ, आप ये रस्म सिमरन से करवाओ ना। सिमरन क्यों? तू क्यों नहीं करेगी? दूल्हे की बहन करती है बेटा। हाँ माँ, मैं जानती हूँ कि ये रस्म दूल्हे की बहन करती है, और सिमरन भी तो रक्षित भैया की बहन ही है ना। और सिमरन के साथ जो कुछ भी हुआ, शी इज वेरी अपसेट। उसे बहुत बेटर फील होगा अगर वो ये रस्म करेगी तो।
आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अपनी बहन की इतनी केयर है तुझे। बड़ी माँ शादी में ना ये ड्रेस और ज्वेलरी मैं नहीं पहनूंगी, बहुत हेवी है। तो अच्छी बात है ना। हाँ तो अच्छी बात है ना। तो मैं सोची थी तो आई वांट की सिमी पहने, मैं उसे दे देती हूँ, वो कितनी खुश हो जाएगी ना। मैं कुछ और पहन लूंगी। मेरी बेटियां कब इतनी बड़ी हो गई? हाँ, हैशटैग बेटियां माओ की रानियां। सिमरन कहाँ है? अपने कमरे में? हाँ वो रेस्ट कर रही है। आज रात को मैं लावण्य के साथ शादी करूंगा। छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्यों लेकर आए हो मुझे यहाँ पर? मैं जानता हूं तुम नाराज हो। अच्छा तो तुम जानते हो कि मैं नाराज हूँ, तब तो तुम ये भी जानते होगी कि मैं क्यों नाराज हूँ। शादी हो रही है। नाम लेके बोलो ना, किसकी शादी हो रही है? रक्षित सर और लावण्या की शादी हो रही है। देखो मैं बस इतना कहना चाहता क्या हूँ। कहना चाहते हो? हाँ कि मेरे हस्बैंड की शादी हो रही है तो मैं नाचूं गाऊं खुशी मनाऊं, चुपचाप ये शादी होते देखूं? नहीं, मैं ये नहीं कह तो रहा। मैं भी नहीं कहना चाहती थी। पता है क्या, अगर उन्हें दूसरी शादी करनी है तो करे। अगर मिस्टर शैगल को सॉरी रक्षित सर को इस शादी में ऑनेस्टी नहीं दिखानी है तो ना दिखाए। अगर उन्हें ये रिश्ता नहीं निभाना है तो ना निभाए। अगर उन्हें दूसरी शादी करनी है तो शौक से करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें लाइफ में जो करना है वो करे, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं कह रहा हूँ वो समझो। क्या समझो? तुम बोलो क्या समझो? मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं ये समझो? इसमें समझने वाली बात क्या है? वो मुझ पर चीट कर रहे हैं ये समझो? मेरे होते हुए वो दूसरी वाइफ लेकर आ रहे हैं ये समझो? बोलो ना क्या समझो? हो सकता है जैसा दिखता है वैसा कुछ भी ना हो सकता है तुम्हारा पति जो कर रहा है उसके पीछे कोई वजह हो। वजह? क्या वजह हो सकती है? तुम बताओ मुझे क्या वजह हो सकती है? एक रिश्ता तोड़ने की 1000 वजह हो सकती है, पर नया रिश्ता जोड़ने की कोई एक वजह बता दो मुझे। है जवाब तुम्हारे पास? या तो किसी के साथ रिश्ता होता है या तो रिश्ता नहीं होता है। ऐसे बीच मझधार में कुछ नहीं होता। कभी कभी बीच मझधार में डूबकर ही किनारा मिलता है। सब कुछ आर या पार ही नहीं होता। बस कर दृष्टि, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर। दोपहर हो गई है, सूर्यास्त होने से पहले पिशाचनी की इंसानी राख को ढूंढना है। ये मिस्टर शैगिल अनजान का चक्कर छोड़, इस वक्त जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस कर। सॉरी आंटी, सॉरी आंटी। इट्स ओके। लेकिन इतनी हड़बड़ी में तुम जा कहीं ना आंटी, बस वैसे ही। ये क्या है? खून? ये चोट कैसे नहीं लगी तुम्हें? आंटी, ये खून नहीं है, ये पेंट है। पेंट? कैसा पेंट? बस वैसे ही। सिमरन अपने कमरे में ही है ना? हाँ, अब अपने कमरे में है, दिव्या उसके साथ है। चलो अच्छा है, उसे अकेलापन फील नहीं होगा। उसे ये शगुन देना था लावण्य को देने के लिए, बस वहीं जा रही थी। ओह नो रोमी, ये तूने क्या किया? तूने आंटी को क्यों बताया कि दिव्या सिमरन के कमरे में है? अभी इनका सारा राज खुल जाएगा। अब रोमी कुछ भी कर, आंटी को रोक। आंटी
बता, काला नारियल कहाँ है? मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे जाने दो। काला नारियल काले चेहरे कहाँ है? वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तेरा खून मेरी आंखों में चमकेगा। नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता। बता वरना। मुझे जाने दो ना, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। नहीं 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 नहीं। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे प्लीज जाने दो, मत मारो। यस, डर गई। लगता है दिमाग की बत्ती जल गई। इसे कुछ तो याद आ रहा है। याद करो सिम, जल्दी याद करो, करके बताओ। कैसे बोलूं? इसको भी अभी जाना था। ये अनजान यहाँ क्या कर रहे हैं? ये शेरुल हाउस में कैसे? याद आ रहा है ना? अब बता, काले चेहरे काले नारियल कहाँ देखे थे तूने? मुझे कुछ याद नहीं है। बता मुझे, वरना। नहीं 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 नहीं, मुझे मत मारना, मुझे छोड़ दो, मुझे। सिमरन, क्या हुआ बेटा? तुम ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी हो? वो भी नीचे। सिमरन, मैं ब्रिज से लटक रही थी, अब ब्रिज टूट गया था। सिमरन, सिमरन। नहीं नहीं, वो मुझे मार देगी। ब्रिज टूटा, मैं नीचे गिर गई। कुछ नहीं। नारियल। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं हूं ना, मैं हूं ना। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं समझ सकती हूँ मेरी बच्ची, तेरा रिश्ता तोड़ के अब तुझे सदमा लगा है। लेकिन तू चिंता मत कर। तेरी बड़ी माँ है ना, मैं तुझे वादा करती हूँ। हाँ, मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाऊंगी। तेरी शादी करवाऊंगी मैं। ब्रिज के नीचे नारियल था, मैं ब्रिज से लटक रही थी और वो टूट गया। मैं गिर गई थी वहाँ पे। बड़ी माँ, मैं गिरी थी वहाँ पे। नारियल था ब्रिज के नीचे, टूटे ब्रिज के नीचे नारियल था। रिश्ता टूटने से कितनी अपसेट हो गई है बेचारी। होश में नहीं है कि क्या बोल रही है। बच्चा, तू एक काम कर, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। तू शांत हो जा, फिर मैं अपने हाथों से तुझे तैयार करती हूँ। आजा, चल चल। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ। कुछ नहीं है यहाँ पर। चल तू मेरे साथ। क्या उसने काला नारियल देखा था? हाँ, ये वही ब्रिज है जहाँ पे साचिनी की इंसानी राग दफन है। जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, वहीं से उसकी अंत की शुरुआत लानी है। लेकिन कौन सा ब्रिज? ब्रिज तो बहुत सारे हैं। कौन सा ब्रिज टूटा था? ये वही ब्रिज है जब पूजा के लिए उसे वहां भेजा गया था और अगम की माँ ने उसको भेजा था। ये वही ब्रिज है। ओह या, तो फिर हमें उसी ब्रिज के पास चलना चाहिए। कहाँ है ये ब्रिज? अनजान ने अपना मास्क निकाल दिया। अब इनका चेहरा दिखेगा। ये अनजान आखिर है कौन? यहां से इसका चेहरा नहीं दिख रहा। थोड़ा आगे जाके देखता हूं। ये कहां गए? कहां गायब हो गए? तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे,
जीजू आप अनजान हैं? सवाल नहीं, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। निकल जाऊं? लाइक सीरियसली? आज आपको मेरे सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। ये नकाब पहन के आप अनजान क्यों बने? क्या मकसद है आपका? क्या चाहते हैं आप? किसकी तरफ हैं आप? और हमारे साथ ऐसे खेल क्यों खेल रहे हैं आप? हाँ, खेल रहा हूँ मैं खेल, पर तुम सबके साथ नहीं, उस पिशाचिनी के साथ। क्यों? ये पिशाचिनी के साथ होने का ढोंग क्यों? दो चेहरे क्यों हैं आपके? और मेरी दी के साथ होने के बावजूद आप लावण्य से शादी कर रहे हैं, क्यों? हर क्यों का जवाब नहीं दे सकता मैं, मेरी खुद की एक वजह है। वजह? लाइक सीरियसली जीजू, क्या वजह हो सकती है आपकी? मेरी दी की जिंदगी बर्बाद करने की क्या वजह हो सकती है? पिशाचिनी का साथ देने की क्या ही वजह हो सकती है आपकी जीजू? मेरे पापा, हाँ मेरे पापा उसके पास है बरसों से। मैं नहीं जानता उसने मेरे पापा के साथ क्या किया है, हाँ पर शायद वो उसकी कैद में है और मुझे पता लगाना है कि वो उसके पास क्यों है, उसके साथ क्यों है, इस सब की वजह क्या है, ये सब पता लगाना है मुझे। और इसी के लिए पिशाचिनी के साथ होने का मुझे दिखावा करना पड़ेगा। लावण्य के साथ शादी करने के लिए मुझे उसी ने बोला है। तो फिर ये शादी थोड़ी ना हुई, ये तो जाल हुआ। हाँ पता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि एक जाल है? पर अपने पापा तक पहुंचने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पिशाचिनी के प्लान्स पता करने के लिए उसके इस जाल में फंसना होगा। जानते हो, मैं तुम्हारी बहन का जरा सा भी दिल नहीं दुखाना चाहता, उस पर ही कांच तक नहीं आने देना चाहता। तो बस मुझे रोकना मत, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। और इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि किसी को पता ना चले कि मैं ही अनजान हूं। और मेरे पापा वाली बात, वो बस एक राज रहे। प्रॉमिस करो कि कभी तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे इस बारे में। नहीं बताऊंगा। अब उसका आगे का क्या प्लान है? आपकी लावण्य के साथ शादी? बस यही पता नहीं चला अभी तक कि उसने लावण्य को ही क्यों चुना है रक्षित के लिए। ऐसा भी क्या खास है उसमें? तुम्हें पता है? मुझे कहां से पता होगा जीजू? अब जब तुम्हें ये सब पता है तो बाकी सब भी पता होना चाहिए। तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए, करोगे? नहीं जीजू, मैं अपनी बहन को और दुख तो नहीं दे सकता। मैं भी दुख नहीं देना चाहता हूं, पर जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, जो प्लान कर रहा हूं, उस सबका अंजाम क्या होगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि तुम्हारी दी को छोटे छोटे दुख होंगे, पर बड़े खतरे से बचने के लिए छोटे छोटे दुखों का सामना करना होगा। इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। समझो रोमी? ठीक है, क्या हेल्प चाहिए आपको मेरी? लावण्य पर नजर रखो, उसके पल पल की खबर मुझे देते रहो। थैंक्स रोमी। एक सेकंड। तुम श्योर हो क्या मैं अंदर जाना चाहिए? श्योर नहीं, आई एम डेड श्योर। हमें वो मायावी रत्न लेना ही पड़ेगा। सिमरन किस ब्रिज के बारे में बात करी हमें नहीं पता, और लोगों से पूछेंगे बेकार में शक होगा। इस सच हम देवरी में जाए, असली लॉकेट को नकली लॉकेट से रिप्लेस करें, सिमरन को ट्रीट करें और फिर उसका सच जाने। या चलो, टाइम नहीं है। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है उसका रत्न पाना इतना आसान है? कोशिश तो कर सकते हैं ना। अंदर कोई जाल बिछाया होगा तो क्या करेंगे? जब तक हम लोग अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमें कैसे पता चलेगा? या चलो। लिसन, तुम वहां ढूंढो, मैं यहाँ ढूंढता हूँ। नहीं, यहीं पे ढूंढेंगे, यहीं पे है। एक मिनट। तुम्हें कैसे पता कि वो रत्न यहीं है? पता नहीं, लेकिन यहीं पर है। वाह। चलो। लॉकेट? पर तुम्हें कैसे पता कि ये रत्न यही है? पता नहीं, शायद जब से साची ने मेरे बॉडी में आई है तब
इसलिए तुम्हारा उसके साथ कनेक्शन जुड़ गया। वाह, इसका मतलब तुम सच में दिव्याजनी हो। काम करो, मजाक मत करो। आराम से यार, रिलैक्स, इतना गुस्सा मत करो। मुझे पता है कि तुम दिव्या हो। दिव्या। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।